इस सेंटेंस को आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि बदलाव तो हो ही रहा है और लगातार हो रहा है। बदलाव के साथ हमें इवॉल्व भी होना पड़ता है। ये भी बात सही है कि हर बदलाव अच्छे के लिए होता है, मगर यहाँ बहुत सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार बदलाव की आंधी में हम कुछ इस तरह भी बह जाते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती हम वो भी अपना लेते हैं, सिर्फ ये कहते हुए कि सब लोग तो यही कर रहे हैं। और जब हम जनरलाइज कर देते हैं इस चीज़ को, तो बदलाव यानी कि चेंजेस जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही एलिमेंट शामिल होते हैं, हम अंतर नहीं कर पाते और हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बदलाव के किस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन आज की समरी के बारे में जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा क्लियर होती चली जाएगी। आज की बुक समरी है 10 सिंपल सॉल्यूशंस फॉर बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, हाउ टू एंड सेल्फ डाउट, गेन कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, जिसे लिखा है ग्लेन शिराल्डी ने। ग्लेन शिराल्डी एक अवार्ड विनिंग टीचर और ऑथर हैं। वो पेंटागन टीचिंग स्ट्रेस रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए काम करते हैं। ग्लेन ने आर्मी के लिए एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग बनाने में हेल्प की है। ग्लेन को मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आउटस्टैंडिंग टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वो रेजिलियंस ट्रेनिंग इंटरनेशनल के को फाउंडर भी हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का कोई इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये समरी आपको गाइड करेगी। आपको अपनी ताकत या खूबियां, बॉडी और ब्रेन को अप्रिशिएट करना सिखाएगी। साथ ही आप अपनी खामियों को दूर करना, एक मजबूत सोशल लाइफ बनाना और दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देना भी सीखेंगे। आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 10 सिंपल सॉल्यूशंस फॉर बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, ओनली ऑन गीगल। तो सवाल यह है कि क्या आप में भी लो सेल्फ एस्टीम है? क्या आप भी शर्मीले हैं? आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप खुद पर डाउट करते हैं? अगर आप ये चीजें फील करते हैं तो ये समरी आपके बहुत काम आएगी। ये आपको यकीन दिलाएगी कि आपको छुपने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि सेल्फ एस्टीम आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपको खुश रखता है। सेल्फ एस्टीम आपका मोटिवेशन बढ़ाता है। सेल्फ एस्टीम आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। सेल्फ एस्टीम आपके अंदर नई उम्मीद जगाता है। एक खुशहाल और संतुष्ट लाइफ जीने के लिए आपको ये सीखना होगा कि अपना सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाया जाए। इस समरी में आप सेल्फ एस्टीम की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और आपको कुछ टिप्स भी बताए जाएंगे कि खुद से और ज्यादा प्यार कैसे किया जाए। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो क्यों हम किसी और के जैसे बने? हम खुद को ही इम्प्रूव करना सीखेंगे। खुद को कोसने और नफरत करने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना होगा और अपनी लाइफ को बदलना होगा, और ऐसा करने का तरीका ये समरी आपको सिखाएगी। तो आइए इस मीनिंगफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, नो व्हाट सेल्फ एस्टीम इज। जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो आप अपने बारे में एक रियलिस्टिक और एक क्लियर ओपिनियन लेकर चलते हैं। सेल्फ एस्टीम के लिए अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में जानना जरूरी है और उन्हें एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। सेल्फ एस्टीम इस बात से भी रिलेटेड है कि हम जो भी हैं उसे अप्रिशिएट करें। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड हमें पसंद करता है, वो हमें हमारी अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करता है। सेल्फ एस्टीम भी ठीक इसी दोस्त की तरह होता है। सेल्फ एस्टीम को आप घमंड या सेल्फिशनेस से जोड़कर मत देखिए। एक इंसान जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम है, वो अपनी सेल्फ वर्थ यानी कि वैल्यू को समझता है, लेकिन फिर भी वो हम्बल यानी कि विनम्र बना रहता है। चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन वो खुद को कभी दूसरों से बड़ा नहीं समझता। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी फर्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे एक्शन के जरिए नजर आता है, पर सेल्फ एस्टीम एक इंटरनल फीलिंग है। सेल्फ एस्टीम के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है अनकंडीशनल वर्थ। ये एक इनर फीलिंग है जो सब में होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपके अंदर अनकंडीशनल सेंस ऑफ वर्थ होनी ही चाहिए। हर इंसान के अपने कोर वर्थ और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो उसके सेंस ऑफ वर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अपने कोर वर्थ को आप क्रिस्टल की तरह समझो। इस क्रिस्टल का हर साइड एक कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत को दिखाता है जो आपकी सेल्फ वर्थ को मजबूत करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको प्यार, लॉजिक, पेशेंस, ब्यूटी और रेस्पेक्ट जैसी क्वालिटीज मिल सकती हैं। इन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने से हम अपने कोर वर्थ और अपनी सेल्फ एस्टीम को मजबूत कर सकते हैं। एक्सटर्नल वो बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जेंडर, सोशल स्टेटस, जाति, उम्र और परिवार।
जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को अब्यूज किया जाए और उसके साथ किसी तरह की हिंसा हुई हो, तो वो जरूर सदमे में चला जाएगा। ये सदमा उसके सेंस ऑफ वर्थ को बर्बाद कर सकता है। अगर कोई स्पेशलिस्ट ऐसे बच्चे को ट्रीट करे तो वो शायद ठीक हो सकता है और एक बार फिर से सेफ फील कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिंदगी भर वो खुद को बेकार समझता रहेगा। हमारे अंदर हमेशा एक कश्मकश चलती रहती है कि अपने कल्चरल डिमांड्स को हम अपनाएं या उसके खिलाफ जाएं। अगर हम सोसाइटी की सुनेंगे तो हमेशा खुद को अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर जज करते रहेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे या महंगी गाड़ी नहीं है तो हमारा सेल्फ एस्टीम खुद ही कम हो जाएगा। हमें ये सीखना होगा कि अपनी सेल्फ एस्टीम को इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से कैसे अलग किया जाए। हमें अपनी कोर वर्थ के बेसिस पर अपनी वैल्यू करना सीखना होगा। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चे को उसके ही पेरेंट्स जज कर रहे हैं, तो क्या होगा? पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा बड़ा अनमोल होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो रोंदू हो या घर में तोड़ फोड़ करे या हंसे या मुस्कुराए। बच्चा चाहे जो भी करे, पेरेंट्स उसका कभी बुरा नहीं मानते क्योंकि वो उसे दिलो जान से प्यार करते हैं। आपको भी खुद को उसी तरह से देखना होगा जैसे माता पिता अपने बच्चे को देखते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, चाहे जो भी आपका सोशल स्टेटस हो और जो कुछ भी आपने अचीव किया हो। सेल्फ एस्टीम बनाने का सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक है प्यार। प्यार का मतलब हुआ कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। ये डेली कमिटमेंट आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको दूसरों का प्यार नहीं मिल रहा है तो क्या आप खुद से भी प्यार कर सकते हैं और करना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार दुलार मिलता है, बड़े होने पर उनके अंदर सेल्फ एस्टीम बाकी बच्चों से ज्यादा होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो उनकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं, उनके सपनों को सपोर्ट करते हैं और उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। दूसरी तरफ बचपन में अब्यूज का शिकार हुए बच्चे खुद से प्यार कर सकते हैं और अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। सेल्फ एस्टीम का थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रोथ। लोग जब प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं तो उनको खुद पर नाज होता है। ऐसे लोग दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। इससे उन्हें खुशी का एहसास होता है। अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना चाहते हो तो आपको पहले 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप करने पर ध्यान देना होगा, तभी आप लास्ट वाला अचीव कर पाएंगे। आपको अपनी सेंस ऑफ वर्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी और एक इंसान के तौर पर ग्रो करने के लिए खुद से बिना किसी शर्त के प्यार करने की आदत डालनी होगी। इसके उल्टे जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको गर्व फील होता है और आप खुद के प्रति और भी खुशी और प्यार का एहसास करते हैं। आप खुद से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, अपनी कमियों के बावजूद आप खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं? दूसरा, सोचो आपकी लाइफ कितनी बेटर होगी जब आप खुद को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगोगे। याद रखें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेंस ऑफ वर्थ को उन एक्सटर्नल फैक्टर से अलग करना होगा जो आपके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। अपनी ताकत या खूबियों को अप्रिशिएट करना सीखो और कमियों को दूर करने की कोशिश करो। लोगों को या सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से खुद को कभी भी जज मत करो। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। इससे पहले के चैप्टर में हमने जाना कि सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, खुद को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करना, वो भी अपनी कमियों और खूबियों के साथ। मगर सवाल यह है कि अगर सेल्फ एस्टीम इतना ही सिंपल है तो क्यों आखिर इतने सारे लोग लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहे हैं? इसका मेन कारण यह है कि लोगों का माइंड नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है। ये नेगेटिव थॉट्स बादल की तरह होते हैं जो हमारे जज करने की पावर को ढक लेते हैं। इसलिए अपने कोर वर्थ पर फोकस करने के बजाय हम सिर्फ बाहरी फैक्टर्स को देखते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉग्निटिव थेरेपी लोगों को उनके नेगेटिव थॉट्स को पहचानने, उनका सामना करने और उन्हें पॉजिटिव थॉट से बदलने की कोशिश करने में मदद करता है। जब लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं तो वे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। बेशक ये फैक्ट है कि हम हमेशा अपने थॉट्स को कंट्रोल में नहीं रख सकते। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कॉग्निटिव थेरेपी के अकॉर्डिंग लोगों को अपने थॉट्स को मैनेज करने पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि वो टेंशन लें कि लोग क्या सोचेंगे। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट कभी अपने पेशेंट को उसके लो सेल्फ एस्टीम के लिए ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने पेशेंट को सिखाते हैं कि वो पावरफुल हैं क्योंकि पेशेंट खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। हमारे थिंकिंग पैटर्न में कई उतार चढ़ाव होते हैं। सबसे पहले तो हमारी सब
या कुछ नहीं थिंकिंग हमें हमारे आइडियल स्टैंडर्ड से बांध कर रख देगी। अगर हमें परफेक्ट रिजल्ट मिले तो यानी हम तारीफ के काबिल हैं, और नहीं तो हम वर्थलेस हैं, यानी किसी काम के नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को जब ये लगा कि वो शायद एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं ला पाएगा, तो उसके मन में सुसाइड करने के थॉट्स आने लगे। जब उस स्टूडेंट ने अपना बिहेवियर एनालाइज किया तो ये बात सामने आई कि वो खुद को अपने एग्जाम के स्कोर के हिसाब से जज करता है। यानी अगर वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने जैसे स्पेसिफिक गोल्स को अचीव नहीं कर पाया तो वो खुद को बेकार समझने लगता है। जब इस बुक के ऑथर ने इस परफेक्शन की प्रॉब्लम की तरफ उसका ध्यान खींचा तो स्टूडेंट को एहसास हुआ कि उसे खुद की नजर में रिस्पेक्ट पाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, कोई लेबल लगाना वो नेगेटिव थॉट पैटर्न है जिसे लोग अक्सर रोज ही करते हैं। हमें आदत होती है कि हम अक्सर खुद को स्टूपिड, डम, आलसी, निकम्मा और कामचोर जैसा टाइटल दे देते हैं। जब कोई खुद के बारे में ही ऐसे नेगेटिव कमेंट्स रिपीट करता है तो वो फीलिंग्स वाकई में उसके मन में गहरी छाप छोड़ देती है। ओवर जनरलाइजेशन एक और प्रॉब्लम है जो लो सेल्फ एस्टीम की वजह बनती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हस्बैंड जिसकी अभी अभी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई है, वो आपको बोलता है कि उसे हमेशा रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर उसे कोई समझता ही नहीं है। हमेशा और कभी नहीं, ये दो शब्द ऐसे हैं जो किसी एक सिचुएशन को जनरल यानी कि आम लॉ में बदल देते हैं, और फिर इंसान हमेशा उसी बात पर यकीन करने लगता है। यहाँ तक कि जब ये लॉ गलत होता है तो भी इंसान को वो सच लगता है और वो उसके नेगेटिव रिजल्ट में फंस कर जीता रहता है। अपने नेगेटिव थॉट्स को आप डेली प्रैक्टिस से ही हील कर सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी एक टेक्निक सिखाती है जिसे डेली थॉट रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें आप अपने नेगेटिव थॉट्स का रिकॉर्ड रखते हो और उनके बदले पॉजिटिव थॉट्स ढूंढते हो। जैसे मान लो अगर आप खुद को बार बार ये कहते हुए सुनो कि हर कोई मुझसे बेटर है, तो यानी आप इस थॉट को ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। इस थॉट को लिखो और इसका कोई पॉजिटिव रिप्लेसमेंट सोचो। आप ये लिख सकते हो कि कुछ लोग मुझसे बेटर हैं और कुछ मुझसे खराब। आप चाहो तो एग्जाम्पल के लिए लोगों के नाम भी लिख सकते हो। एक और उतार चढ़ाव जो हमारे थिंकिंग पैटर्न में है वो है अज्यूमिंग, यानी कि बस मान लेना। इमोशनल रीजनिंग, नेगेटिव के बारे में ज्यादा सोचना, पॉजिटिव को रिजेक्ट करना, अनफेवरेबल कंपैरिजन करना, किसी सिचुएशन या चीज को असल में वो जैसा है उससे ज्यादा बदतर मान लेना, हर चीज को पर्सनली ले लेना और दोष लगाना। इन सब इमोशंस को समझना और इनसे उबरने में कॉग्निटिव थेरेपी बहुत मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर है अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ। हाई सेल्फ एस्टीम का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। लो सेल्फ एस्टीम के शिकार लोग खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, लेकिन असल में फर्क है लोगों का खुद को देखने के नजरिए में। कुछ लोग अपने नेगेटिव फीचर्स और पर्सनैलिटी के ट्रेट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें अपनी खूबियां कभी नजर ही नहीं आती। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा खुद को लेकर नेगेटिव सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो परफेक्ट नहीं बनेंगे उन्हें खुद को अप्रिशिएट करने का हक नहीं है। इसीलिए वर्दी या लायक बनने के चक्कर में ये लोग अपने नेगेटिव पहलुओं को दूर करने की कड़ी मेहनत करते हैं। परफेक्शन को पाने की कोशिश में हमें अपनी लाइफ के पॉजिटिव पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्या अच्छा है या क्या खूबियां हैं उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो हम शायद ये याद ही नहीं रख पाते हैं। ये चैप्टर आपको बताएगा कि अपनी ताकत को कैसे याद करें और अपनी कोर वर्थ कैसे बनाएं। सबसे पहले अपनी 10 खूबियों के बारे में सोचो। अपने बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। अब अपने हर स्टेटमेंट के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दो, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं हर चैलेंज को मुस्कुराते हुए पूरी हिम्मत के साथ फेस करता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा लिसनर हूँ क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे ही शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद बेटर फील करते हैं। अगला स्टेप है किसी शांत जगह पर जाकर बैठना जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे। 20 मिनट के लिए उन 10 स्टेटमेंट के बारे में सोचिए जो आपने पहले वाले स्टेप में लिखे थे। एक इवेंट के बारे में सोचिए जो हर एक स्टेटमेंट को समझाता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये याद कीजिए कि लास्ट टाइम कब आपने अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम सुनी थी। याद कीजिए कि कैसे आपकी एडवाइस से उसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद मिली थी। ये एक्सरसाइज आपको अगले 10 दिनों तक रोज करनी है। ये एक्टिविटी आपको अपने नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने और अपने मन को भटकाने से रोकेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप पहले से कितने ज्यादा शांत हो गए हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ और भी गहराई से जुड़ गए हैं और इस माइंडसेट के साथ आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल फील करने लगेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कल्टिवेट जॉय।
आज के दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के सामने है वो है लाइफ को एंजॉय करना, यानी फन फैक्टर लोगों की लाइफ से कम होता जा रहा है। आज लाइफ पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में खुशी को एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल और इम्पॉसिबल सा हो गया है। स्टडीज ये बताती हैं कि खुश रहना हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर आप लाइफ को ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं और नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं। दिमाग को बेवजह इधर उधर भटकाने से रोकने के लिए आप लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको बिजी और खुश रखें। ऐसे कई कारण हैं जो हमें लाइफ को खुलकर एंजॉय करने से रोकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लाइफ में जब पैसा होगा तभी वो एंजॉय कर पाएंगे। ये लोग खुशियों को पैसे से जोड़कर देखते हैं, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि जिनके पास बेशुमार पैसा है वो भी किसी न किसी वजह से दुखी हैं। अगर आपको सिंपल चीजों में खुशी नहीं मिल रही है तो पैसा खर्च करके भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। ये बात पक्की है। जबकि इसके एकदम अपोजिट ये साबित हुआ है कि आमतौर पर लोगों को सिंपल चीजों में ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि दूसरों की मदद करके या किताबें पढ़कर। एक और लिमिटिंग बिलीफ है ये सोचना कि खेल कूद सिर्फ बच्चों के लिए है। कुछ लोगों को लगता है कि फन एक्टिविटीज जैसे वीडियो गेम खेलना सिर्फ बच्चों के लिए है, जबकि बड़ों को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोग काम पूरा होने तक न तो रेस्ट करते हैं और न ही किसी तरह का एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट और फन को काउंटर प्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि खुश रहना आपको ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक बनाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी अचीवमेंट से जोड़कर देखते हैं। दिन भर मेहनत करके और प्रोडक्टिव बनकर ही इन लोगों को अपनी वर्थ का एहसास होता है। इन लोगों को फन एक्टिविटीज और रिलैक्स करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अपनी लाइफ में खुशी ऐड करने के लिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर पल को भरपूर जीना और अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी न होने देना। अगले कुछ दिनों के लिए आप कोई एक एक्टिविटी चूज करो जो आप माइंडफुल होकर कर सको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप बाहर ताजी हवा लेने जा सकते हो। अगर आपको वॉक करते वक्त म्यूजिक सुनना पसंद है तो इस बार कुछ अलग करो। गहरी लंबी सांस लो और पूरे होशो हवास के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो। चिड़ियों का चहचहाना और बादलों के पीछे से सूरज की किरणों को देखो। प्रकृति कितनी सुंदर है कि देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। हवा की ताजगी को महसूस करो और अपने चारों तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखो। हो सकता है कि ऐसे मोमेंट में भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएं, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस सिर्फ अपने फन एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। खुश रहने का एक और टेक्निक है ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजार होना। यानी जो हमें मिला है उसे अप्रिशिएट करना। जो नहीं मिला है या जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर फोकस करने के बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो। जैसे कोई इंसान किसी छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए भी आसमान में चमकते तारों को देखकर खुशी महसूस कर सकता है। अगर ये आदमी सोचेगा कि ग्लास आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा है तो इसे कभी भी अपनी गरीबी का अफसोस नहीं होगा। इसीलिए लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखो। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज कम से कम 3 चीजें लिखनी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। सुबह जैसे ही आप उठें और रात को सोने से पहले अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना ना भूलें। ट्रेडिशन भी एक तरीका है खुशी महसूस करने का। कोई ट्रेडिशन जो बार बार रिपीट करते हैं वो हैबिट बन जाती है, मगर आज के समय में हम इतने बिजी और मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम ट्रेडिशन को एंजॉय करना ही भूल चुके हैं। हमें अपने ये ट्रेडिशन हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे आप हफ्ते में एक बार फैमिली गेम नाइट रख सकते हो, जहां बोर्ड गेम्स या दूसरी फन एक्टिविटीज एंजॉय की जा सके। इंसान के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर भी जरूरी है। ह्यूमर से हमारा मतलब जोक्स या कॉमेडी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लाइफ को हल्के फुल्के नजरिए से देखने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है कि लाइफ में हर चीज सीरियसली ली जाए। हमें लाइफ में सब कुछ एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ताकि हम लाइफ के हर चैलेंज को मुस्कुराते हुए फेस कर सकें। हमारा यही एटीट्यूड हमें अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सिखाएगा, जो हमें आगे बढ़ने और लेसन सीखने में मदद करेगा। मगर याद रखिए कि ह्यूमर के कुछ रूल्स भी हैं। पहली बात तो यह है कि इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और दूसरा, इससे हल्का फुल्का मजाक रखें जो कि रिस्पेक्टफुल भी हो। किसी का मजाक उड़ाना या फीलिंग हर्ट करना ह्यूमर नहीं होता, और ना ही आप ह्यूमर किसी पर थोप सकते हैं। आप जैसे हो वैसे ही रहो और दूसरों को भी लाइफ के फन फैक्ट्स एंजॉय करने में हेल्प करो।
लाइफ वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है। ऐसे में अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे या शिकायत करेंगे तो जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि खुश रहने के बहाने ढूंढे जाएं और मुश्किल वक्त का सामना मुस्कुरा कर किया जाए। एप्रिशिएट योर बॉडी। हमारा फिजिकल अपीयरेंस यानी हमारा बाहरी रंग रूप काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में क्या फील करते हैं। जो इंसान अपनी बॉडी की परवाह नहीं करता उसे मोटा या बदसूरत कहकर शर्मिंदा किया जा सकता है, मगर ये नेगेटिव नजरिया सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आपका बाहरी रंग रूप एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली इस बात से कनेक्टेड है कि ये दुनिया आपको कैसे देखती है और आप खुद को कैसे देखते हैं। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना सीखना होगा ताकि हम हमारी फिजिकल अपीयरेंस को अपनी सेल्फ एस्टीम से अलग करके देख सकें। जब हमें समझ आएगा कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है तो हम अपनी इम्परफेक्शन पर फोकस करना छोड़ देंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हमारी बॉडी कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। साइंटिस्ट ने इंसान की हड्डी को एनालाइज करके ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डी स्टील और कंक्रीट से ज्यादा मजबूत होती है। दुनिया की कोई भी चीज आपकी हड्डी या आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है तो आप इसे अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाओगे। साइंटिस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को किसी वेल ट्रेन्ड आर्मी से कंपेयर करते हैं। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास खुद का इम्यून सिस्टम है। जैसे नाक में एक फिल्टर लगा है जो हवा को फेफड़ों में जाने से पहले साफ करता है। केविन मिलर ने अपनी इम्परफेक्शन को अप्रिशिएट करना सीख लिया था। वो एक म्यूजिक टीचर थे जिन्हें उनके सारे स्टूडेंट्स प्यार करते थे, बावजूद इसके कि वो काफी ओवरवेट थे। केविन का वेट करीब 600 पाउंड था। केविन की वाइफ उनकी सबसे बड़ी फैन थी। उन्होंने केविन को बिना खुद को जज किए खुद को अप्रिशिएट करना सिखाया था। बेशक केविन अपना वजन कम करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने फिजिकल अपीयरेंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब उनकी क्लास के बच्चों ने उनका कॉन्फिडेंस देखा तो वो भी अपने लुक्स पर ध्यान देने के बजाय खुद को रिस्पेक्ट करने लगे। एक और एग्जाम्पल है अमेरिकन एक्टर क्रिस्टोफर रीव का, जो सुपरमैन का रोल निभाने के लिए फेमस हैं। क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनकी वाइफ ने बहुत खुलकर और ईमानदारी से उनके सामने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो सुसाइड करना चाहते हैं तो वो उन्हें समझ सकती है, मगर उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो जिंदा रहें। यहाँ तक कि उनका बेटा भी यही चाहता था कि वो जिंदा रहें। उसने क्रिस्टोफर को तसल्ली देते हुए कहा कि बेशक आपने टांगे गंवा दी हैं, लेकिन आप अब भी खुश रह सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। इस एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि खुश रहने के लिए आपको खूबसूरत और परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपनी फिजिकल इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करना सीखिए। आप बॉडी को अप्रिशिएट करने का एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आईने में खुद को देखो। आमतौर पर आप सबसे पहले यही देखते हो कि आपका चेहरा कितना डल और बुझा हुआ लग रहा है, फेस पर कितने पिंपल्स हैं या दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं। मगर अगली बार शीशे में देखकर अपनी इम्परफेक्शन पर फोकस करने के बजाय ये सोचना कि आपके चेहरे पर क्या अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी क्लीन स्किन या लंबे चमकीले बाल, आप जिंदा हैं और हेल्दी भी हैं। ये भी एक फैक्ट है ग्रेटफुल फील करने के लिए। एक और एक्टिविटी जो आपको अपनी बॉडी के इम्परफेक्शन को अनदेखा करने में हेल्प करती है वो है बॉडी अप्रिसिएशन मेडिटेशन। इस एक्टिविटी को करने के लिए आधे घंटे का टाइम काफी है। इसके लिए आपको एक शांत कमरा चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और गहरी सांसें लीजिए। अब आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू कर सकते हैं। हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस कीजिए। अपने नाक से फिल्टर होते हुए हवा आपके फेफड़ों तक पहुंचती है और इस बात को आप अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने लंग्स को अप्रिशिएट करते हैं कि वो लगातार अपना काम करता जा रहा है। इसके बाद आप बॉडी के किसी दूसरे पार्ट की तरफ जाइए। आप इसी तरह से अपने हार्ट, ब्लड फ्लो, पैर, ब्रेन और बाकी के पार्ट्स को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब भी आपको किसी बात का बुरा लगे तो शीशे में अपनी बॉडी को देखें और अपनी ताकत को अप्रिशिएट करें। आपका शरीर कैसे काम करता है, ये जानना आपको आपकी कमियों को अनदेखा करने और अपनी खूबियों को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर है केयर फॉर योर माइंड बाय केयरिंग फॉर योर बॉडी। अपनी फिजिकल हेल्थ को अनदेखा करके आप मेंटली स्ट्रांग बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी कमजोर होगी तो आपका ब्रेन भी कमजोर हो जाएगा।
और एक कमजोर दिमाग नेगेटिव थॉट से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो ठीक से काम कर पाए। अब क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपके सोचने का एक तरीका है, तो अगर ब्रेन स्ट्रांग होगा तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी स्ट्रांग होगी। इसीलिए एक हेल्दी बॉडी को हम हाई सेल्फ एस्टीम का सिंबल मान सकते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ 3 चीजों पर बेस्ड होती है। पहला है हमारे नींद की क्वालिटी, क्योंकि हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोने पर खर्च करते हैं, तो हमारी नींद की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। स्टडीज से यह साबित हो चुका है कि नींद की कमी हमारे लिए गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम, मूड, हार्ट रेट, वेट और एनर्जी को नुकसान पहुंचा सकती है। नींद की क्वालिटी 2 वजह से अफेक्ट हो सकती है। एक, रोज हम कितने घंटे की नींद लेते हैं वो जरूरी है। ये पता करने के लिए कि आपको डेली कितने घंटे सोना चाहिए ताकि आप दिन में ठीक से काम कर सकें, अपने स्लीपिंग पैटर्न को ट्रैक करना जरूरी है। अगली सुबह बिना अलार्म लगाए सोएं। अब ये देखें कि आप कितने घंटे सोए थे, उसे एक पेपर पर लिख लो। कुछ हफ्तों तक ये मेथड फॉलो करते रहो जब तक कि आप एक फिक्स्ड नंबर पर नहीं पहुंच जाते। ये नंबर आपको बताएगा कि आपकी बॉडी को डेली कितने घंटों की नींद चाहिए। नंबर 2, अच्छी नींद के लिए रेगुलर स्लीप साइकिल भी बहुत जरूरी है। एक फिक्स्ड स्लीपिंग पैटर्न शायद वर्किंग लोगों के लिए मुश्किल होगा। आमतौर पर फुल टाइम जॉब करने वाले लोग वीकेंड पर ज्यादा रेस्ट करना पसंद करते हैं और वो ज्यादा देर तक सोना भी पसंद करते हैं, ये सोचकर कि वीकडेज में नींद की कमी को वो वीकेंड पर सोकर पूरा कर लेंगे। लेकिन वीकेंड्स पर ज्यादा सोना आपके स्लीपिंग शेड्यूल को बिगाड़ सकता है। हमारे ब्रेन को ऑर्गेनाइज रहना पसंद है। अपने स्लीपिंग या उठने के समय को चेंज करने से आपकी एनर्जी घट जाती है। यहाँ तक कि आपको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी भी हो सकती है। अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो किसी थेरेपिस्ट से मिलकर आपकी हालत में सुधार आ सकता है। साथ ही भरपूर नींद लेने से काफी फर्क पड़ेगा। झपकी लेना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हेल्दी झपकी 15 से 20 मिनटों की हो सकती है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है कि दिन में झपकी लेने से रात को नींद आने में दिक्कत होती है तो इसे अवॉइड कीजिए। कॉफी और अल्कोहल जैसे ड्रिंक्स भी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट से हटा दें या एकदम कम कर दें। इसके अलावा सोने के लिए रिलैक्सिंग माहौल क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है। जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ शोर शराबा ना हो और ना ही ज्यादा रोशनी हो, वरना आपको नींद आने में दिक्कत होगी। अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। बिस्तर पर बैठकर फोन पर बात न करें और ना ही बेड पर बैठकर काम करें। आपका ब्रेन कुछ इस तरह ट्रेन होना चाहिए कि अपने बेडरूम में जाते ही आपको नींद आ जाए। सेकंड एलिमेंट जो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है वो है एक्सरसाइज। कुछ स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि डेली एक्सरसाइज करने से भी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है। साथ ही ये हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है और हमें बीमार पड़ने से बचाता है। अगर रिसर्च की माने तो हर इंसान को डेली 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर डेली ना भी कर पाएं तो ज्यादातर दिनों में करने की कोशिश करें। आप आधा घंटा योगा, स्ट्रेचिंग, कार्डियो वर्कआउट और कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज जैसे बाइकिंग और वॉकिंग भी कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है वो है न्यूट्रिशन। ज्यादा खाना मोटापे की सबसे बड़ी वजह है, जो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है। जबकि हेल्दी डाइट लेने से हमारा मूड, एनर्जी और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हेल्दी डाइट के लिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फल शामिल करें। स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि फ्रूट या वेजिटेबल का रंग जितना डार्क होगा वो उतना ही हेल्दी होगा। प्लांट से बने फूड प्रोडक्ट विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड भी लेना चाहिए, लेकिन हो सके तो ऐसे ड्रिंक्स को अवॉइड करें जिनमें बहुत चीनी होता है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। पूरे दिन में 5 या उससे ज्यादा छोटे छोटे मील्स लेना ज्यादा हेल्दी होता है। घर का बना खाना बाहर के खाने से ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। घर पर कुकिंग का एक फायदा यह भी है कि आप इंग्रेडिएंट्स और सर्विंग पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हो। बाहर से फूड ऑर्डर करने का मतलब है बड़े पोर्शन में खाना, जो कि पता नहीं किन किन चीजों से बना है। अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पूरी नींद लेना जरूरी है। इसके अलावा डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी है। एक बार जब आप हेल्दी और फिट बॉडी अचीव कर लेंगे तो आपका माइंड भी स्ट्रांग बनने लगेगा और एक पावरफुल माइंड आपको कुछ भी अचीव करने में हेल्प करता है, जिसमें सेल्फ एस्टीम भी शामिल है। डेवलप योर कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलिटी। अब क्योंकि हमें पता है कि सेल्फ एस्टीम एक इनर फोर्स है, इसीलिए ये अंदर से ही नर्चर की जानी चाहिए। इंसान को अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।
कैरेक्टर को हम इंसान की अंदरूनी ताकत की तरह देख सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये आपके मॉरल कंपास के बगैर और कोई डिजाइन नहीं कर सकता। एथिकल बिहेवियर का मतलब है दूसरों की भलाई की उतनी ही फिक्र करना जितनी आप खुद की करते हैं। पहले के मुकाबले आज लोग कम मॉरल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने से ज्यादा मटेरियलिस्टिक गोल अचीव करने की फिक्र है। अच्छा कैरेक्टर इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा कैरेक्टर पॉजिटिव होता है, पर इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप मॉरल स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और गलतियां करने से बचेंगे तो हो सकता है कि आपकी गिल्ट और नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको आगे बढ़ने से रोके। जब कोई इंसान गलती करके पछताता है तो उसे माफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना माफी के सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन बहुत कमजोर हो जाएंगे। एक बार एक बुजुर्ग औरत सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के बाद पार्किंग लॉट में अपनी कार ढूंढ रही थी। उनके दोनों हाथ में बैग थे। जब उन्हें अपनी वैन नजर आई तो उन्होंने देखा कि 4 लोग उनकी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने अपने पर्स से गन निकाल ली और उन 4 को डराकर भगा दिया। बाद में उन 4 के जाने के बाद जब वो वैन के अंदर बैठने लगी तो उन्हें पता चला कि ये वैन तो उनकी थी ही नहीं। उस औरत को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई, अपनी गन सरेंडर की और उन 4 लड़कों को डराने के लिए उनसे माफी मांगी। हमसे गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम अपने किए के लिए हमेशा खुद को सजा देते रहेंगे तो हमारी सेल्फ एस्टीम वैसे ही कम हो जाएगी। इसीलिए खुद को माफ करना भी जरूरी है, साथ ही दूसरों को भी माफ करना सीखिए। माफ करने का फर्स्ट स्टेप है गलत व्यवहार को स्वीकार करना। उसके बाद आपसे जो गलती हुई है उसे ठीक करने की कोशिश करो, और जब आपको लेसन मिल जाए तो खुद से वादा करो कि वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। आप जो भी करें लेकिन लोगों को उनके व्यवहार के बेसिस पर जज ना करें। कई बार हम इस तरह का व्यवहार कर बैठते हैं जो हमारे रियल सेल्फ से बिल्कुल अलग होता है। अगर आपसे भी कुछ ऐसा हुआ है और अब आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। दूसरों से पहले खुद को माफ करना सीखो। मगर कई बार हम फंस जाते हैं। खुद को या उन लोगों को माफ करना मुश्किल लगता है जिन्होंने हमें हर्ट किया है, मगर ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व ना कर लें हमारे दिमाग को चैन नहीं मिलता है। ये चीज मटेरियल चीजों पर काम कर सकती है, जैसे अगर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक कराया जा सकता है, लेकिन जब आप इमोशनल दर्द से गुजर रहे होते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में आपको अपने दुख से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर खुद को या दूसरों को माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है लुक अहेड। सेल्फ एस्टीम नजरिए पर डिपेंड करता है। जब आप अपने आप से संतुष्ट रहते हो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है तो आप पर्सनली ग्रो करते हो। पहले के चैप्टर्स में आपने जाना कि हमारी सेंस ऑफ वर्थ और अपने लिए अनकंडीशनल प्यार हमें ग्रो करने में मदद करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। लोगों को हमेशा खुद को चैलेंज करने और इम्प्रूव करने के मौके ढूंढने चाहिए। कोई भी पूरी तरह बदलकर एकदम नया इंसान नहीं बन सकता। हम दूसरों से इंस्पायर भी हो सकते हैं, पर चेंज हमेशा पर्सनल होता है। हर नया स्किल जो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। रिसर्च साबित करती है कि जो लोग हमेशा मटेरियल गोल्स के पीछे भागते हैं उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद करने और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए गोल सेट करते हैं उनकी मोटिवेशन काफी स्ट्रांग होती है। एक बार जब ये लोग अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं तो ज्यादा खुश और संतुष्ट फील करते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ और उनके अंदर की ताकत और भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करके हम भी इंसान के तौर पर ग्रो करते हैं। एक जापानीज शब्द है केगात्सुकु, जो हमारे अंदर उसी अंदरूनी शक्ति को दिखाता है जो हमें दूसरों के बोलने के पहले ही उनकी जरूरत को समझने में मदद करता है। चिको ओकाजाकी नाम की टीचर याद करते हुए बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ उन्हें कहा करती थी कि मैं तुम्हें एक केगात्सुकु बनते हुए देखना चाहती हूँ। पर हुआ ये कि चिको जब बड़ी हुई तो उनके अंदर दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की समझ अपने आप ही पैदा हो गई थी। लोगों के पूछने के पहले ही वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि पब्लिक बाथरूम यूज करते वक्त भी वो खुद कचरा उठाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दूसरे की मदद करना हम सबका फर्ज है। हेल्प फिजिकल और इमोशनल दोनों तौर पर की जा सकती है। फिजिकल हेल्प जैसे किसी को अपना टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज देना, किसी के साथ प्यार से पेश आना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना, जरूरत पड़ने पर अपनी सलाह देना, ये सब इमोशनल हेल्प में आते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को नीट और क्लीन रखकर भी दूसरों की मदद कर सकते हैं।
या अपने पड़ोस में अपना आर्टिस्टिक टच देकर उसे और खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं। जो स्किल्स आपने अब तक सीखी हैं उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। नई आदत अपनाने की तरह ही सेल्फ एस्टीम भी एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, और लाइफ में आने वाले हर चैलेंज के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए आपको अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा। मुसीबत कभी बोलकर नहीं आती, इसलिए जब आप पहले से तैयार रहेंगे तो प्रॉब्लम को इजीली फेस भी कर पाएंगे। ऐसा कोई इंसिडेंट सोचो जो आपके सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा सकता हो। जैसे मान लो कि आपको जॉब में कोई प्रेजेंटेशन देनी थी और आप ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं आप दूसरों को इम्प्रेस करने में फेल ना हो जाओ। आप शायद ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं दूसरे आपको क्रिटिसाइज ना करने लगे। एक ऐसा सेंटेंस सोचो जो आपको ऐसी सिचुएशन से पहले या उस सिचुएशन के दौरान बाद में बेहतर फील कराए। जैसे प्रेजेंटेशन से पहले खुद को बोलो कि शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, तुमने खूब मेहनत की है। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आप थोड़ा नर्वस फील करें, तब खुद से कहें कि ये होना एकदम नॉर्मल है। और प्रेजेंटेशन के बाद इमेजिन करें कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग लाई है। और अब वो मोड जैसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन चैप्टर्स के की पॉइंट्स और की लर्निंग्स को हम यहाँ दोहराएंगे। सबसे पहले आपने जाना कि सेल्फ एस्टीम का मतलब है इनर सेंस ऑफ वर्थ और खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करना। ये चीजें सोशल स्टेटस जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो सकती हैं। सेल्फ एस्टीम को नर्चर करने के लिए चाहे हम जो हैं जैसे भी हैं हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। सेकंड, आपने जाना कि कॉग्निटिव थेरेपी पेशेंट्स के नेगेटिव थॉट्स को हील करने पर फोकस करती है। सेल्फ एस्टीम बनाने का फर्स्ट स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना। थर्ड, आपने समझा कि जब आप अपनी खूबियों पर फोकस करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। आपके जो भी पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनकी लिस्ट बनाने से आपको खुद पर नाज होगा। फोर्थ, आपको अपने कैलेंडर में कुछ फन इवेंट्स जरूर ऐड करने चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम फन एक्टिविटीज के लिए जरूर निकालें। फन एक्टिविटीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गेम्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ, आपने जाना कि माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे की जाए। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लो और अपने सभी सेंसेस को महसूस करो। जो कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, स्मेल और फील कर रहे हो उसे अप्रिशिएट करो। हर पल का पूरा मजा लो। सिक्स्थ, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने सेल्फ एस्टीम को अपने लुक्स से अलग करके देखो। इससे आप सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचे रहेंगे और आपकी सेल्फ वर्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सेवेंथ, आपने जाना कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन ही नेगेटिव इमोशन से लड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए आपको रोज रात में 8 घंटे की नींद पूरी करनी होगी, हेल्दी खाना होगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। एट्थ, आपने जाना कि अच्छा कैरेक्टर बनाना आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। अच्छा इंसान होना आपकी सेल्फ वर्थ को भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं तो फौरन अपनी गलती सुधारिए और खुद को माफ करना सीखिए। फाइनली, आपने समझा कि दूसरों की मदद करना और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए आपका योगदान भी आपकी सेल्फ एस्टीम को बनाता है, क्योंकि अच्छा काम करके ही अच्छा लगता है। सिंपल एफर्ट्स जैसे अपना समय देना, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना और लोगों को मुस्कुराते हुए ग्रीट करना आपके आसपास के लोगों को अच्छा महसूस कराता है। आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी ताकत है। एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए और इस ताकत को जगाने के लिए अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाइए और अपनी ताकत पर फोकस कीजिए। लाइफ को हर पल एंजॉय करना जरूरी है, पर साथ ही एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना भी जरूरी है, जिसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि ये समरी आपको अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में हेल्प करेगी। आपके पास खुद को पसंद करने और अपने बारे में बेहतर सोचने के कई कारण हैं। इस समरी से आपने जो सीखा है उसे अप्लाई कीजिए और खुद को और अप्रिशिएट करना सीखिए। तो आज से ही अपनी सेल्फ एस्टीम बनाना स्टार्ट कर दीजिए और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन का आनंद लीजिए। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और इसकी लर्निंग्स को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर करेंगे।